सब लोग होप सो स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ सुधीर सर। बच्चों, आज मैं आपका सेमेस्टर 1 का जो स्टैटिस्टिक्स पेपर है इको ऑनर्स का, उसका आपके साथ डिस्कशन करने आया हूँ। तो आप अगर बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, आपका जो पेपर है वो है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा पहले सिलेबस एक बार डिस्कस करेंगे और फिर स्टैटिस्टिक्स के बारे में, यानी कि अपने कोर्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये जो सबसे पहले अगर आप देखें यूनिट वाइज आपका जो है सिलेबस डिफाइंड है। 4 यूनिट है इसमें। सबसे पहला है जो यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन यूनिट है। जस्ट सिंपल है, इंट्रोडक्शन में कोई टिपिकल टास्क नहीं है। इंट्रोडक्शन में क्या है, डिफरेंस बताना है आपको पॉपुलेशन में और सैंपल में क्या होता है। डिफरेंस बताना है आपको पॉपुलेशन पैरामीटर और सैंपल स्टैटिस्टिक्स के बीच में क्या होता है। फिर है पिक्टोरियल मेथड इन डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। पिक्टोरियल मेथड इन डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि स्टैटिस्टिक्स को आप जब रिप्रेजेंट करते हैं, कोई रिजल्ट देते हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो 2 तरीके से दिया जाता है। पिक्टोरियल मींस ग्राफिकली और मैथमेटिकली मतलब न्यूमेरिकली। तो पिक्टोरियल मेथड्स आपको डिस्कस करने हैं और कुछ आपको न्यूमेरिकल मेथड्स डिस्कस करने हैं जिनको हम मेजरमेंट ऑफ लोकेशन एंड वेरिएबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो ये पहली यूनिट है हमारी। सेकंड यूनिट है बच्चों एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी। सिंपल है, ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं इसके ऊपर क्योंकि ये मेरा सेकंड यूनिट है। आज हम फर्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कशन करेंगे। थर्ड यूनिट है रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ यूनिट है स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और फिफ्थ यूनिट है रैंडम सैंपलिंग एंड जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स। तो बेसिकली आपके पास 5 यूनिट्स हैं जिसमें पूरा स्टैटिस्टिक्स का सेमेस्टर 1 का सिलेबस कवर हो जाता है। सिंपल है बच्चों सब चीजें। तो आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देता हूं अपनी यूनिट 1 का। यूनिट 1 में जो सबसे पहले हमने देखा वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल। ठीक, बहुत सिंपल है बच्चों। अब ऑब्वियसली बात है, आप ग्रेजुएशन में जब एग्जाम देने जाएंगे तो ये वो डिफरेंस आपसे नहीं पूछेगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड द पॉपुलेशन। बस क्योंकि सिलेबस में दिया है तो आपको आइडिया होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखिए मेरे बच्चों, डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड पॉपुलेशन को डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानना होगा। एक्चुअली में स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो अगर मैं डिफाइन करूं कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, तो मेरे बच्चों स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस statistics is a science in which we collect the data, we collect data, tabulate data, analyzes the data। ठीक है, सो बेसिकली सबसे पहले आप स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को समझिए। स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग एक बार समझिए। तो वो कहता है कि स्टैटिस्टिक्स एक साइंस का सब्जेक्ट है। स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस इन विच वी कलेक्ट द डाटा। हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, पहले टेबुलेट करते हैं डाटा को, फिर हम डाटा को एनालाइज करते हैं। So basically our subject is a scientific study of analyzing the data। अब आप बोलोगे सुधीर सर इन तीनों बातों का क्या मतलब है। जैसे पहला हमारा वर्ड है साइंस। तो साइंस कहने का सिंपली मेरा मतलब है कि जो भी मैं अपने सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स में आपसे बातें करूंगा वो लॉजिकल बातें होंगी, वो साइंटिफिक बातें होंगी। जो भी मैं आपको फॉर्मुलेशन यहाँ पर डेवलप करूंगा वो सारा का सारा जितना भी फॉर्मुलेशन है उसके पीछे जो मैथमेटिकल रीजनिंग है वो मैं आपको एनी टाइम दे सकता हूं। दैट इज द मीनिंग ऑफ साइंस। फिर बारी आती है कि हम इसमें साइंटिफिकली डाटा को एनालाइज करते हैं। सर डाटा क्या होता है? सिंपल है बिल्कुल। आजकल डाटा पे बहुत जबरदस्त फोकस किया जा रहा है। बच्चों डाटा इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो
किसी सेट के अंदर, किसी टेबल के अंदर, दैट इज कॉल्ड डाटा। ये इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल हो सकती है, नॉन न्यूमेरिकल हो सकती है, किसी भी टाइप की ये इंफॉर्मेशन या किसी भी टाइप का डाटा हो सकता है। वैसे तो हम जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो डाटा का कैटेगरी थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाएगा, बट एक्चुअली में जो आपने डाटा के बारे में सुन रखा है वो मैं एक बार आपको समझा देता हूं। डाटा बहुत सारे टाइप का होता है, स्पेशली प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा का मतलब होता है जिसको आप कलेक्ट करते हैं खुद से अपनी एनालिसिस के लिए। सेकेंडरी डाटा का मतलब होता है आप किसी ने डाटा को कलेक्ट कर रखा है, आप उसका यूज करते हैं अपनी एनालिसिस के लिए। वैसे तो डाटा बहुत टाइप के होते हैं, और कैटेगरी होती है, जैसे न्यूमेरिकल डाटा है, पोजिशनल डाटा है, कार्डिनल डाटा है, ऑर्डिनल डाटा है, यूज्ड डाटा है, अनयूज्ड डाटा है, प्राइमरी डाटा है, सेकेंडरी डाटा है। बहुत सारे टाइप की, बहुत सारी कैटेगरीज में डाटा मिलता है। लेकिन क्योंकि आज सिंपली पहली एक बच्चे वाली क्लास है आपकी, तो उतना डीप डाटा पे मैं नहीं जा रहा हूं, सिंपल आपको समझा रहा हूं कि डाटा इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ सम इंफॉर्मेशन। अब वो इंफॉर्मेशन क्या है, कैसे आपने कलेक्ट किया है, उससे फिलहाल अभी कोई मतलब नहीं होता। फिर क्या है, वी एनालाइज द डाटा। तो जब कभी कोई आपसे पूछता है कि सर वी एनालाइज द डाटा, इसका मतलब क्या है, इसका सिंपली मतलब है आपको डाटा के बारे में कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करके देनी है या कैलकुलेट करनी है। अब वो जो यूजफुल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करके आपको देनी है मेरे बच्चों, इन स्टैटिस्टिक्स वो बेसिकली 4 होती है। आपके सेमेस्टर 1 में सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन होंगी जो डिस्कस होंगी, इन जनरल स्टैटिस्टिक्स में 4 होती है। पहला होता है सेंट्रल वैल्यू, जिसको आप एवरेज कहते हैं। दूसरा होता है मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी, जिसको आप डिस्पर्जन कहते हैं। तीसरा होता है स्क्यूनेस, और फोर्थ होता है कुर्टोसिस। तो दुनिया में जितने भी टाइप के डाटा होते हैं, स्टैटिस्टिकली जब हम ये कहते हैं कि उन डाटास को आप एनालाइज करिए, तो इसका मतलब होता है कि हम आपसे ये कहना चाहते हैं आप डाटा की सेंट्रल वैल्यू निकालिए, डिस्पर्जन निकालिए, स्क्यूनेस निकालिए और कुर्टोसिस निकालिए। तो अब इन सारी चीजों का क्या मतलब है वो हम तब बात करेंगे जब हम क्लास में इन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये समझा कि एक्चुअली में जो स्टैटिस्टिक्स हमारा सब्जेक्ट है वो है क्या। दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज ए साइंटिफिक एनालाइजेशन ऑफ डाटा। तो 3 चीजों पे मैंने फोकस किया, साइंटिफिक एनालाइजेशन ऑफ डाटा। ठीक, तो हम किसी भी डाटा को हम एनालाइज करेंगे साइंटिफिकली। एनालाइज मतलब 4 बातें कैलकुलेट करेंगे, सेंट्रल वैल्यू निकालेंगे, डिस्पर्जन निकालेंगे, स्क्यूनेस निकालेंगे एंड कुर्टोसिस निकालेंगे। चलिए जी, अब हम अपने सिलेबस की तरफ चलते हैं। जो पहला टॉपिक है बच्चों वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड द पॉपुलेशन। तो सैंपल भी एक डाटा फॉर्मेट होता है, पॉपुलेशन भी एक डाटा फॉर्मेट होता है। वेरी सिंपल, पॉपुलेशन का मतलब है कि जितना भी पॉसिबल डाटा हो सकता है वो सारा का सारा आपके पास अवेलेबल है, आप उसी को एनालाइज करिए। जितना भी डाटा है आप उस पूरे डाटा को एनालाइज करिए, दैट इज पॉपुलेशन। अब एक दूसरा केस ऐसा आता है मेरे बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूरे डाटा को, पूरी पॉपुलेशन को एनालाइज कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उस पूरे डाटा को या उस पूरी पॉपुलेशन को एनालाइज ना करके उसमें से कुछ सब पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, सब पॉपुलेशन कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, और उस सबसेट या सब पॉपुलेशन जिसको हम सैंपल कह रहे हैं उसको एनालाइज करते हैं। सो बेसिकली सैंपल क्या हुआ, सैंपल इज नथिंग बट सब पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। तो आपको एनालाइज पॉपुलेशन को ही करना था, लेकिन आप पूरी पॉपुलेशन को एनालाइज नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ सम रीजन। सो वी एनालाइज सम पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। नाउ दिस पार्ट इज योर सैंपल। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपसे ये कह दूं कि मुझे इंडियन गर्ल्स की एवरेज हाइट चाहिए, तो डाटा क्या हुआ, पूरे इंडिया में जितनी भी गर्ल्स हैं सबकी इंफॉर्मेशन मेरे पास ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल के होंगी, लेकिन क्वेश्चन मेरा यही है, इंडिया में जितनी भी गर्ल्स हैं उन सबका मुझे एवरेज हाइट चाहिए।
सो इज इट पॉसिबल कि सारी गर्ल्स का एवरेज हाइट निकाला जा सके? ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। कहां से मैं सारी गर्ल्स का डाटा लाऊंगा, फिर उस डाटा में से मैं सबका हाइट का मेजरमेंट करूंगा, सम करूंगा, डिवाइडेड बाय नंबर करूंगा? दिस इज नॉट फिजिबल। तो हम क्या करते हैं, हम पूरी इंडियन गर्ल्स को एनालाइज ना करके हम एक सैंपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज है मिरांडा हाउस, गर्ल्स कॉलेज है, उस कॉलेज में गया। मिरांडा हाउस मैंने नाम इसलिए लिया है क्योंकि मिरांडा हाउस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसमें जितनी भी इंडिया से हमारा रीजन है, आप चाहे पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, राजस्थान हो, कहीं से भी, हर जगह से लड़कियां यहाँ पर पढ़ने आती हैं। तो जो रिप्रेजेंटेशन है मिरांडा हाउस वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं मिरांडा हाउस गया और वहां से 100 लड़कियों का सैंपल लिया और मैंने उसकी एवरेज हाइट निकाली। सो दीज 100 गर्ल्स इज नथिंग बट ए सैंपल विच रिप्रेजेंट्स द होल इंडियन गर्ल्स। तो सबसे पहले बात ये आती है कि जो सर आपने सैंपल लिया है वो उसी पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सुधीर सर आप सैंपल क्यों ले रहे हो, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को एनालाइज करना पॉसिबल ही नहीं है, या सर पॉसिबल तो है लेकिन उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, तो भी हम ऐसा काम नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपको अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाना है, तो आप डॉक्टर के पास गए, आपने बोला सर मेरा ब्लड ग्रुप चेक करिए। तो बेसिकली आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि मेरे ब्लड को एनालाइज करिए कि मेरा ग्रुप क्या है। तो डॉक्टर क्या करता है, आपकी बॉडी में से थोड़ा सा ब्लड ले लेगा और उसको चेक कर देगा। ऐसा तो कर नहीं सकता कि पूरी बॉडी का ब्लड पहले बाहर निकाला और फिर चेक किया बी पॉजिटिव डाल दो बॉडी के अंदर, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो पूरी बॉडी का ब्लड चेक करना पॉसिबल नहीं था, दैट्स व्हाई उसने छोटा सा बॉडी में निडल लगा के सैंपल लिया, उसको एनालाइज किया और आपको बोल दिया कि आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। समझिए आप बात को। तो बहुत बार बच्चों ऐसा होता है कि पूरी पॉपुलेशन को एनालाइज करना पॉसिबल ही नहीं होता। वेरी सिंपल। तो ये बात हुई सैंपल की और ये बात हुई पॉपुलेशन की, ठीक। अब अगला जो आपका टॉपिक है वेरी सिंपल बिल्कुल, वो कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिक्स। बिल्कुल वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको। ये जो दो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ये एक्चुअली में यहाँ के टॉपिक है ही नहीं। जब थोड़ा सा आप स्टैटिस्टिक्स और अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तब ये चीजें डिस्कस की जाती है। बट यहीं पर क्योंकि आपके सिलेबस में है तो यहीं पर टीचर को डिस्कस करना पड़ेगा आपके साथ। तो वो कहता है कि दो टर्म एक्चुअली में वो हमसे डिस्कस करना चाहता है। एक होता है पॉपुलेशन पैरामीटर, पॉपुलेशन पैरामीटर, और एक होता है सैंपल स्टैटिस्टिक्स, सैंपल स्टैटिस्टिक्स। सिंपल है बच्चों बिल्कुल। देखिए पॉपुलेशन पैरामीटर या पैरामीटर का क्या मतलब होता है। पैरामीटर इज ए कांस्टेंट विच इज अननोन। मतलब पैरामीटर हमेशा पॉपुलेशन से रिलेटेड होता है। वो ये कहता है कि पॉपुलेशन को जब आप एनालाइज करते हो, जैसे सेंट्रल वैल्यू निकालते हो, डिस्पर्जन निकालते हो, स्क्यूनेस निकालते हो, कुर्टोसिस निकालते हो, तो जो भी आप निकालोगे या निकाल सकते हो वो कंफर्म किसी फिक्स नंबर के बराबर होगा। लेकिन वो नंबर क्या होगा उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं होती। सो दिस इज फिक्स, दिस इज ए नंबर, बट दिस इज अननोन, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। दैट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन पैरामीटर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं बात करूं, मेरे पास एक पॉपुलेशन है इंडियन बॉयज की। तो इंडियन बॉयज का कोई पॉपुलेशन होगा, मेरे पास इंडिया में बहुत सारे बॉयज होंगे, ओनली गॉड नोज कितने बॉयज हैं सपोज फॉर एग्जांपल, और मैंने पूछा इंडियन बॉयज की एवरेज हाइट बताइए। तो बच्चों इंडियन बॉयज की एवरेज हाइट हम लोग नहीं बता सकते, पॉसिबल नहीं है। स्टैटिस्टिकली इंडियन जितने भी बॉयज हैं सबकी हाइट को मेजर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास डाटा की अवेलेबिलिटी नहीं है। और अगर एक भी बच्चा, एक भी बॉयज इंडिया में से ऐसा छूट गया जो डाटा में नहीं लिया,
तो जो भी आएगा वो इंडियन बॉयज का एवरेज हाइट तो बनेगा नहीं, क्योंकि एक बच्चा छूट गया और बिल्कुल छूट सकता है। इतनी कोई फिक्स टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी तक नहीं है। लेकिन इंडियन बॉयज का जो भी एवरेज हाइट होगा, ओनली गॉड नोस, होगा तो कांस्टेंट ना, लाइक 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 3 इंच, बिल्कुल कोई कांस्टेंट नंबर होगा। लेकिन उस कांस्टेंट नंबर के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। सो दैट्स व्हाई दिस इज ए पॉपुलेशन पैरामीटर। तो जब भी आप पॉपुलेशन को एनालाइज करते हैं, चाहे उसकी सेंट्रल वैल्यू निकालें, चाहे उसका डिस्पर्जन निकालें, चाहे उसका स्क्यूनेस निकालें, चाहे उसका कुर्टोसिस निकालें, वो हमेशा आएगा तो कांस्टेंट, लेकिन हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई दीज रिप्रेजेंटेशंस आर कॉल्ड द पैरामीटर। तो हम कह देंगे कि इंडियन बॉयज की हाइट है थीटा, इंडियन बॉयज की एवरेज हाइट है म्यू। तो हमने म्यू लिख दिया, हमने ऐसे लिख दिया म्यू, इसका मतलब है दिस इज ए पॉपुलेशन मीन। बट ये है कितना वो मुझे नहीं पता है, ये कांस्टेंट है, किसी नंबर के बराबर होगा ये मुझे पता है, लेकिन किसके बराबर है ये मुझे नहीं पता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ए पैरामीटर, ए कांस्टेंट व्हिच इज अननोन and this is related with respect to the population only। तो हमेशा जो पैरामीटर्स डिफाइन होते हैं वो विद रेस्पेक्ट टू पॉपुलेशन होते हैं ओनली। ठीक, अब क्या हुआ, अगली टर्म है सैंपल स्टैटिस्टिक्स। बच्चों वेरी सिंपल, लेकिन आपको यहां पर कुछ बातें समझ लेना बहुत जरूरी है। एक्चुअली में हमारा एम क्या था, एक्चुअली में हमारा एम था कि जो इंडिया में जितने भी बॉयज हैं, पूरी पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, उनकी एवरेज हाइट निकालना हमारा एम था। जिसको मैंने बोला कि उस इंडिया की एवरेज हाइट है म्यू, लेकिन ये कितनी है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, बट मुझे इसी को एनालाइज करना था। तो फिर एक कॉन्सेप्ट स्टैटिस्टिक्स में डेवलप होता है कि अगर आप पूरी पॉपुलेशन को एनालाइज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सम रीजन, अभी मैंने रीजन दिया, तो आप एक काम कर लीजिए, उस पॉपुलेशन में से एक सैंपल ले लीजिए, कुछ ऑब्जर्वेशंस उठा लीजिए और इन ऑब्जर्वेशंस का एक फंक्शन बनाइए जिसको आप कहते हैं फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। नाउ दिस फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सैंपल स्टैटिस्टिक्स, इज कॉल्ड सैंपल स्टैटिस्टिक्स। तो सैंपल स्टैटिस्टिक्स इज व्हाट, सैंपल स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट ए फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। अब कोई बच्चा बोलेगा सुधीर सर ए फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन से आप करोगे क्या? मेरे बच्चों, एक फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन यानी कि स्टैटिस्टिक्स से हम इस म्यू को एस्टिमेट करेंगे, हम इस म्यू को एस्टिमेट करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली में हमें यही सिखाती है कि जब आप पॉपुलेशन को स्टडी ना कर पाए तो आप एक काम कर लो, एक सैंपल को स्टडी कर लो और इस सैंपल के बेसिस पर जो आपने रिजल्ट बनाया, ये सेम रिजल्ट आप यूज कर लीजिए पॉपुलेशन के लिए। लेकिन जब आप सैंपल के रिजल्ट को यूज करोगे पॉपुलेशन के लिए, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि हमने पॉपुलेशन को एस्टिमेट किया है। एस्टिमेट मतलब हमने पॉपुलेशन के बारे में ये अनुमान लगाया है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। मान लीजिए इंडियन बॉयज की जो एवरेज हाइट थी वो थी म्यू। अब पता तो है नहीं मुझे कि कितने बॉयज हैं इंडिया में, क्या उनकी हाइट का मेजरमेंट है, ओनली गॉड नोज। लेकिन मेरे से पूछा गया कि सुधीर सर इंडियन बॉयज की एवरेज हाइट बताइए। सपोज मैंने बोला 5 फुट 6 इंच, सपोज 5.6 इंचेस। तो आप बोलोगे सुधीर सर कैसे बोला आपने? तो मैंने बोला देखो बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी मेरा इंडियंस थे उसमें से मैंने सपोज पूरे इंडियन पॉपुलेशन में से मैंने सपोज 100 बॉयज को रैंडमली पिक किया। सपोज मैं किसी बॉयज कॉलेज में चला गया, बॉयज स्कूल में चला गया और वहां से मैंने 100 बॉयज को रैंडमली पिक किया। तो 100 बॉयज इज व्हाट, बेसिकली सैंपल, और मैंने उनकी हाइट को मेजर किया। तो मान लीजिए पहले बॉयज की हाइट थी x1, दूसरे की थी x2 अप टू सो ऑन, लास्ट वाले की थी मान लीजिए x100। तो ये हाइट मुझे मिल गई। दीज आर व्हाट द सैंपल हाइट्स। लेकिन मैं इससे पूरी पॉपुलेशन की हाइट को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, एस्टिमेट करना चाहता हूं, बट ये तो सैंपल है मेरा, सिंपल। अब मैंने क्या किया,
मुझे एक्चुअली में पूरी पॉपुलेशन के जितने अंदर बॉयज थे उन सबकी एवरेज हाइट चाहिए थी, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने वहां से एक सैंपल ले लिया। तो सैंपल के बॉयज की अगर मुझे हाइट निकालनी हो एवरेज, तो आप क्या फॉर्मूला बनाएंगे? सुधीर सर आप एक काम कर लो, 1/100 समीशन i goes from 1 to 100 xi, ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर लीजिए। दिस इज नथिंग बट सैंपल मीन। चाहिए था क्या मुझे? पॉपुलेशन मीन। मैं कैलकुलेट क्या कर रहा हूं? सैंपल मीन। अब आप अगर गौर से देखें, सैंपल मीन इज व्हाट? सैंपल मीन इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस। ये मेरी सैंपल ऑब्जर्वेशंस थी ना, तो इनका मैंने एक फंक्शन बना दिया लाइक दिस। कोई भी फंक्शन बना सकते हो, जरूरी नहीं यही हो। तो कोई भी फंक्शन अगर आप बनाते हो सैंपल ऑब्जर्वेशंस का, दिस फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन, जिसके बेसिस पर आप इसको एस्टिमेट करेंगे, दिस इज कॉल्ड एस्टिमेटर या सैंपल स्टैटिस्टिक्स। तो मेरे बच्चों, पॉपुलेशन पैरामीटर एक कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स होता है, जो एस्टिमेटर होता है, वो रैंडम वेरिएबल के तरीके से काम करता है। इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। कैसे वेरी कर सकती है? देखिए, मान लीजिए आपने सैंपल मीन बनाया, इस सैंपल को लेके एक नंबर आ गया। हो सकता है कोई दूसरा बच्चा दूसरा सैंपल सेलेक्ट कर ले, तो जरूरी तो है नहीं कि हर बार यही सैंपल सेलेक्ट होगा। कुछ और बच्चे डिफरेंट भी सेलेक्ट हो सकते हैं, तो उस केस में जो सैंपल का जो मीन है वो डिफरेंट आ सकता है। तो सैंपल स्टैटिस्टिक्स इज वेरिएबल, पॉपुलेशन पैरामीटर इज कांस्टेंट, फिक्स, बट ये अननोन होता है। अननोन होगा तभी हम इसको एस्टिमेट करेंगे। अगर ये नोन होता तो हम इसको एस्टिमेट करते ही नहीं। फिर तो ये नोन का मतलब मुझे पता है। तो कोई भी चीज एस्टिमेट कब की जाती है? जब उसके बारे में जानकारी नहीं होती। तो मेरे बच्चों, ये था मेरा एक छोटा सा डिस्कशन। पहली यूनिट मैं आपकी स्टार्ट कर रहा हूं पहले, दैट इज सेमेस्टर 1 स्टैटिस्टिक्स में। तो आज हमने सिर्फ 2 सिंपल बातें समझी। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं कर रहा हूं, सिंपल आधा घंटे के आसपास की वीडियो मैं आपको बना के भेजूंगा ताकि आप समझ सके। तो 5 मिनट में रिकॉल कर देता हूं। मेरे बच्चों, स्टैटिस्टिक्स एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है जिसमें हम किसी भी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि डाटा को हम एनालाइज करना चाहते हैं। फिर बात ये आती है कि डाटा 2 फॉर्मेट में हम लोग स्टडी करते हैं, पॉपुलेशन फॉर्मेट और सैंपल फॉर्मेट। सैंपल इज नथिंग बट द सब पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। तो जब हम पॉपुलेशन को एनालाइज कर रहे होते हैं, इसका मतलब है कि हम पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को एस्टिमेट करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल फंक्शन, जिनको हम एस्टिमेटर या सैंपल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। पैरामीटर एक कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है बिल्कुल, और जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स होता है या उसकी जो वैल्यू होती है वो वेरी कर सकती है, क्योंकि डिफरेंट पर्संस डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट सैंपल सेलेक्ट कर सकता है। तो 2 अलग अगर सैंपल आएंगे तो सैंपल मीन भी अलग हो सकते हैं, लेकिन पॉपुलेशन मीन इंडिया के जितने बॉयज है उन सबका एवरेज वो चेंज नहीं होगा, वो बिल्कुल फिक्स ही रहना है। चलिए मेरे बच्चों, होप सो मैं आपको अच्छे से समझा पाया होगा अपनी बात को। नेक्स्ट वीडियो, हमारी जो सेकंड वीडियो आएगी, उसमें मैं थोड़ा सा और नेक्स्ट अगली बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।